ये जो सवाल है ये पुरानी बुक में थे, नई बुक में नहीं आते इसमें। लेकिन पिछली बार हो गया था ऐसा एक बार कि बुक में नहीं थे लेकिन ये सवाल एग्ज़ाम में आ गए थे। और हाँ, पूरे पेपर में कुछ सवाल ऐसे ज़रूर होते हैं जो बुक में नहीं होते लेकिन बुक से बाहर के आ जाते हैं, और जो उन क्वेश्चन को कर लेता है वही तो टॉप करता है, क्योंकि बुक तो सभी लोग पढ़ते हैं। तो ये एक्स्ट्रा में थोड़े से अपने को देखना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को। तो ज़्यादा नहीं, बस 2 नंबर में आते हैं ये सवाल, या फिर खालिस्तान वगैरह में ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। इसको करने के लिए क्या पता होना चाहिए आपको? वो जो हमने सूत्र जस्ट पढ़े हैं पहले, 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले जो है उनका यूज़ होगा इसमें। देखो जैसे यहाँ पर साइन और कॉस है तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा। यहाँ साइन कॉस है, किसी एक को चेंज करना होगा। अब ये 2 सवाल बता रहा हूँ, इसके आधार पर बाकी के सवाल कर सकते हो। जैसे कि 10 में आ जाए या किसी में भी आ जाए। 10 में होगा तो 10 का कॉट में रहेगा, कॉट होगा और 10 रहेगा, और यदि सेक आता है तो कॉसेक रहेगा। अब जैसे ये सूत्र है तो साइन 18 है, तो क्या हम, आप बताइए, साइन 18 को क्या लिखा जा सकता है? 90 माइनस 72। क्या हम साइन को इस तरह से लिख सकते हैं? बताइए। साइन तो साइन की जगह पर है, लेकिन जो 18 लिखा है, 18 को अपन अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे 18 का एक रूप 20 ऋण 2 भी तो होता है। 20 ऋण 2 मतलब 18। तो ऐसे मैंने इसको 90 ऋण 72 लिख दिया। 90 में से 72 जाएंगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद में इसको एज इट इज रहने दो, cos 72 जैसे का वैसा रहेगा। फिर आगे, चूंकि हम अभी आपसे कहा हूँ सूत्र देखने के लिए, हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ये सभी को जुटता है ना, आमने सामने वाले। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो अब यहाँ देखिए, साइन है, 90 है, माइनस भी है, और थीटा के स्थान पे क्या लिखा है? 72 लिखा है। तो ये पूरा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा कॉस, और जो थीटा है, थीटा के स्थान पे यहाँ देखो कि क्या लिखा है, कितना है थीटा का मान यहाँ पे? 72 है, 72 लिखा है, तो ये 72 हो गया। बटन में कितना लिखा है? कॉस 72। तो कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आएगा? केवल 1। इस तरह के सवाल होते हैं, बेहद आसान सवाल। कोई कठिनाई लगी इसमें? नहीं लगी। तो जब भी ऐसे सवाल है, याद रखना, पेयर में साइन का कॉस में आएगा, टेन का कॉट में आएगा, और सेक का कॉसेक में आएगा। तो क्या करना है, उनको बस किसी भी एक को चेंज कर देना, एक जैसा बना देना और काट देना है। अब एक बार इस सवाल को देख लो, उसके बाद फिर नोट डाउन कर लेना एक साथ। देखो क्या है यहाँ पे, कॉस 48 है, और यहाँ कितना है? साइन 42। या कॉस को साइन बना दो या साइन को कॉस बना दो, जो भी अपनी इच्छा है वो बना सकते हैं। क्या बनाना चाहेंगे? देखो कॉस यही है तो उसको यही रहने देते हैं इस बार। ये है कॉस कितना? 48। एक मिनट, अब कॉस 48 को सोचो हम क्या लिख सकते हैं? 48 को कितना लिख सकते हैं? 90 में से कितना घटाएंगे तो 48 आएगा। सीधी सी बात है, जो यहाँ लिखा है वो, क्योंकि 42 और 48 कितना होता है? 90 होता है। तो इन दोनों को 90 में से 42 गया तो कितने बचेंगे? 48। और हाँ, इसको चेंज नहीं करेंगे हम, इसको एज इट इज, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो ये रहेगा साइन 42 जैसे का वैसा। ठीक है। अब यहाँ देखो, cos 90 माइनस थीटा का सूत्र लगने वाला है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? चूंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है साइन थीटा। ठीक है। तो यहाँ पर हम हल करते हैं इसको, तो ये क्या बन जाएगा पूरा का पूरा? ये देखो, cos की जगह cos है, 90 की जगह 90, माइनस की जगह माइनस है, थीटा के स्थान पे कितना है? 42 है। तो ये पूरा किसके बराबर हो रहा है? साइन थीटा के बराबर हो रहा है। तो ये हम यहाँ क्या लिख सकते हैं उसको? साइन, और थीटा के स्थान पर कितना लिखा है? 42 लिखा है, तो यहाँ पे 42 लिख दिया। माइनस कितना है? साइन 42 है, और साइन 42 में से साइन 42 जाएंगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। और ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कैसा लगा ये सवाल? इजी है। तो इस तरह के सवाल हो सकता है आज, जरूरी नहीं किया है,
बट यदि आ जाए तो फिर क्या करें, तो इसलिए हम सवाल को थोड़ा समझना चाहिए, और वैसे ये सवाल आने भी चाहिए आपको, आगे चल के भी काम देते हैं, कंपटीशन एग्जाम में तो पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। चलो तो इसको जल्दी से लिख लें, उसके बाद हम वापस आते हैं बुक पर और अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है उदाहरण का भी, वो भी इम्पोर्टेंट है, उदाहरण 9, और उसी के जैसा ये वाला भी क्वेश्चन है। दोनों अभी ये बताता हूँ तो आप उसको समझ लीजिएगा, है ना। उदाहरण 1 भी इम्पोर्टेंट है, लगे तो उसको टिक कर लो, आसान है, उसमें हल भी किया हुआ है। उसी के जैसा हमको ये वाला सवाल करना है। तो इस सवाल को करने के लिए एक तो व्युत्क्रम वाले सूत्र लगते हैं, जैसे साइन बराबर होता है 1/cosec, सेक बराबर 1/cos, इस तरह के सूत्र लगेंगे, और स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लगेगी। अब सूत्र याद है कि नहीं है, कई बार भूल जाते हैं, हो सकता है याद भी ना हो, तो इनको करने के लिए क्या करना चाहिए, रफ कार्य में षटभुज बना के रख लो, पेपर में आंसर में मत बना लेना इसको, इस तरह से षटभुज बनाकर रख लेना चाहिए। बीच में क्या होता है, एक रहता है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, और ये होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र इसलिए लिखे हैं ताकि याद यदि ना हो तो हमें याद आ जाए, तो इससे क्या आपको ये सूत्र याद रहेंगे, है ना। रफ कहने में ऐसा बना लेना, इससे आपको सभी सूत्र याद रहेंगे। अब बताइए क्या चलता है, क्लॉकवाइज, इस तरह से ये घड़ी की दिशा में चलता है, जिसको मान लो छायांकित कर देते हैं। तो आपको जो खाली वाले बॉक्स है सिर्फ उन्हीं त्रिभुज को देखना है। देखिए क्या करना है, साइन को भी कॉट बनाना है, सेक को भी कॉट बनाना है, और टेन को भी कॉट बनाना है। तो आसान क्या है, टेन को कॉट बनाना ज्यादा आसान है ना। टेन क्या होता है आप जानते हैं, टेन बराबर 1/cot होता है, तो पहले ही स्टेप में उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन सेक को यदि कॉट बनाना है तो सेक का क्या संबंध है कॉट से, कोई संबंध है नहीं है। तो ये सवाल ऐसे होते हैं जैसे आपको जिससे यदि मिलना है तो आप क्या करते हो, उससे यदि आपसे डायरेक्ट संपर्क नहीं होता है तो पहले आप क्या करते हो, जैसे आपको किसी व्यक्ति से काम है, आप उसे नहीं जानते, तो आप पहले क्या करते हो, उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं जो उसका जानता होगा, और आप भी उसे जानते हो तो उससे पूछते हैं और वो फिर आपको उससे मिला देता है। या कभी कभी ऐसा होता है आप जिसे जानते हो वो किसी और को जानता है और वो उस व्यक्ति को जानता है, मतलब एक दूसरे तीसरे से पहुंचकर वहां तक पहुंचते हैं। तो जैसे कॉट और टेन की बात कर रहे थे हम, टेन सीधा कॉट से संपर्क रखता है, तो टेन बराबर 1/cot पहले स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब सेक का नहीं पता, लेकिन सेक का संबंध किससे होता है, टेन से होता है, तो सेक से हम टेन पर जाएंगे और टेन से कॉट पर जाएंगे। और जैसे साइन है, साइन सबसे दूर है कॉट से, है ना, तो साइन से पहले कहाँ जाएंगे, साइन से कॉट पर पहुंचना है अपने को, तो साइन से पहले कहाँ जाना चाहिए, कॉसेक पर जाएंगे, और कॉसेक से संबंध होता है किसका, कॉट का, उसके बाद अपन वहां जाएंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं, साइन से हम शुरुआत करते हैं। देखिए साइन का संबंध टेन से नहीं है सीधे सीधे, साइन का संबंध किससे, आप देखो यहाँ पे साइन का संबंध किससे है, कॉसेक से है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन के पास चलते हैं। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा होता है, पता है हमें, है ना। सेक बराबर साइन बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा। लेकिन क्वेश्चन में कोण जो है वो क्या दिया हुआ है, ए दिया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए। तो साइन ए बराबर होता है 1/cosec ए। ठीक है, अब क्या हम कॉसेक को इस तरह लिखा जा सकता है, बताइएगा, क्या हम कॉसेक को 1/√cosec स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि देखो ये जो स्क्वायर है
स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको वापस से कॉसेक ए मिल जाएगा, है ना। तो हमने इसको क्या लिख दिया, कॉसेक को कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, रूट भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो सवाल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, जैसा का वैसा रहेगा, हमारे सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम साइन से कहाँ पहुंच गए, कॉसेक के पास, और कॉसेक से कहाँ पहुंचेंगे, कॉट के पास। अब वो कैसे पहुंचेंगे, देखिए कॉसेक बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, हाँ कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉट वाली सरसोमिका देखिए जरा एक बार, क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं ये बराबर में आता है और ये प्लस में रहता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है। हाँ यहाँ कारण भी लिखते चलना चाहिए हमें, ये कैसे लिख दिया भाई, तो हम जानते हैं क्या कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/, कॉसेक थीटा, इसलिए हमने इसको ऐसा बदल दिया। अब यहाँ पे देखो, चूंकि किसकी बात करना है यहाँ पे हमें, कॉसेक की, तो हम जानते हैं क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है। तो ऐसा है, यहाँ थीटा है तो यहाँ कितना है, ए है, तो ए के थीटा के स्थान पर हम ए लिख देंगे। तो ये पूरा जो है कॉसेक स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा पहला आंसर है साइन ए बराबर ये हो जाएगा कितना, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए साइन को कॉट में बदलना था, हमने यहाँ साइन को कॉट में बदल दिया, पहला हो गया आंसर। एक बार फिर समझना है, देखो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, 1/cos ए होता है, यहाँ पे सूत्र भी लिखा है साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ cosec a है। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर वाली सरसोमिका पता है, तो जब स्क्वायर लगाएंगे तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, इसलिए स्क्वायर लगाए तो उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, रूट भी लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे रूट लगा दिया। और cosec स्क्वायर a बराबर क्या होता है, देखो cosec स्क्वायर थीटा आपको पता है, कल उस दिन बताया था, ये प्लस में चलता है और ये इक्वल में चलता है, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा, इसलिए हमने cosec को किस में लिख दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में, तो ये कॉट में चेंज हो गया। अब किसकी बात करेंगे अपन, साइन के बाद में, साइन हो गया है अपना, अब साइन के बाद इसी प्रकार सेक की बारी आती है। अब सेक को चेंज करेंगे, तो सेक ए बराबर, देखो अब सेक का संबंध किससे है, टेन से है, कॉट से तो नहीं है, लेकिन सेक का संबंध टेन से, और टेन का संबंध किससे, कॉट से है, तो हम किसके पास चलेंगे अभी, सेक से टेन के पास। तो सेक बराबर क्या होता है, देखो जरा एक बार, अभी थीटा कर, जैसे देखो सेक हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, ये सरसोमिका पता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेक को बदलना है, ना कि सेक स्क्वायर को। क्या यहाँ पर स्क्वायर की आवश्यकता है, नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे। जब स्क्वायर का पक्षांतर करते हैं तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो सेक से कहाँ बन गया, टेन में आ गया था। अब टेन से कहाँ जाएंगे, कॉट के पास जाएंगे। तो टेन से किस तरह से जाएंगे हम उसके पास, देखो उसके लिए सरसोमिका की आवश्यकता पड़ेगी व्युत्क्रम वाली, जैसे यहाँ पर लगाई है वैसे यहाँ पर भी लगेगी। तो टेन बराबर क्या होता है, 1/, में देखो सीध में टेन बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर है, तो स्क्वायर की जगह वहां पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो सेक ए बराबर क्या लिख देंगे इसको, सेक ए बराबर कितना लिखा हुआ है, 1 प्लस
10 है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता बताइए। क्योंकि 10 बराबर होता है 1/cot, इसलिए हमने 10 के स्थान पे क्या लिख दिया 1/cot। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। आपको पता है यहाँ से इसमें गुणा होता है और यहाँ पे जोड़ता है, तो साइन सेक ए बराबर क्या हो जाएगा सेक ए बराबर अंडर रूट, देखो कॉट का एक में गुना करेंगे तो क्या आएगा कॉट स्क्वायर ए, और प्लस में कितना लिखा है 1 लिखा है, और बटे में कितना है कॉट स्क्वायर ए है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक काम हम ये कर सकते हैं कि ये जो सेक ए है सेक ए बराबर ये जो रूट है ऊपर वाले भी मतलब अंश पर भी रूट लगा है और हर पर भी रूट लगा है, क्या हम अलग अलग दे सकते हैं उसको, बिल्कुल दे सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं इसको कॉट स्क्वायर ए प्लस कितना लिखा है 1 और बटे में अलग से इसको रूट दे देंगे और यहाँ हो जाएगा कितना कॉट स्क्वायर ए। अब मैंने इसको ऐसा अलग क्यों लिखा है, क्या जरूरत पड़ी इसको अलग लिखने की, तो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर है और ये रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ऊपर ऐसा हो सकता है क्या, ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर है और ये प्लस में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे नहीं हट सकता, तो हमने इसको बटे में लिखा है। तो अब लास्ट में देखो यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा सबसे आखिरी में यहाँ बचेगा सेक ए बराबर ऊपर कितना है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये रूट में है और बटे में कितना है केवल कॉट ए, तो ये सेक भी किस में बदल गया कॉट के फॉर्म में बदल गया। तो पहला आंसर ये था आपका साइन को बदलने वाला। दूसरा क्या था, ये हो गया सेक को बदलने वाला। अब एक आखिरी बचा है कौन सा, टेन वाला, और भाई टेन तो सेक का क्या है वो कॉट का भाई कह लो या दुश्मन कह लो, हम दोनों को एक दूसरे के पड़ोसी भी कह सकते हैं, मित्र भी कह सकते हैं। तो टेन से कुछ इतना कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्या कर देंगे हम। अब अगला जो कदम होगा हमारा टेन के लिए, टेन ए बराबर क्या होता है 1/cot ए होता है, और यहीं पे ये क्या हो जाएगा समान, है ना। तो ये हो गया तीसरा आंसर। हाँ, तो ये क्यों लिखा है हमने इस तरह से, यहाँ पे हम कारण दे देंगे। कारण क्या देंगे, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा, इसलिए टेन ए बराबर हो जाएगा 1/cot ए। तो सीधी सी बात है बच्चों, आपको जब तक ये सूत्र सर्वसमीका याद नहीं होंगी तब तक आपसे एक भी सवाल नहीं बनेगा, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है सर्वसमीकाओं को याद करना। तो इस तरह से ये सवाल आते हैं। अब हो सकता है इसमें अगला सवाल जो है वो भी आ सकता है कि देखो एक दे देगा आपको कोई, जैसे सेक दे दिया और कहा सेक ए को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए, मतलब सेक को क्या बनाओ, साइन बनाओ, कॉस बनाओ, टेन बनाओ, कॉट बनाओ, कॉसेक बनाओ, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन किसको जानता है, किसका संपर्क किससे है, वैसे फिर वहां पे पहुंचेंगे। तो यह सवाल आ गया समझ में, कठिन है कि इजी, वैसे ये बताओ यदि सर्वसमीका याद है तो इजी है, सूत्र याद है तो बहुत इजी है, और नहीं है तो फिर यदि मान लो आपको एक भी सूत्र याद नहीं है तो फिर तो टेन को कॉट बनाना भी बहुत कठिन बात है ना, पता ही नहीं टेन बराबर क्या होता है और टेन को कॉट कैसे बना है, वही कठिन लगता है। और ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है सही जोड़ी में। चलो तो हम अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न चौथे का पहला सवाल। ये सवाल जो है इसको सिद्ध करना होता है, इसे लेफ्ट हैंड कहते हैं और इसे राइट हैंड।
आप चाहे तो लेफ्ट हैंड ले सकते हैं, और लेफ्ट हैंड लेंगे तो क्या लाना पड़ेगा, राइट हैंड लाना पड़ेगा, और यदि राइट हैंड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लाना पड़ेगा। इसको हल करना कुछ आसान काम लग नहीं रहा है, क्या ही हल करेंगे इसको। हाँ, यहाँ पे इसको लगा, इसको हल किया जा सकता है ना। तो हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। पहले हम लेते हैं इसका क्या, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये लेकर चलते हैं। कितना लिखा है देखो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये है। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कॉसेक और कॉट में है, और यहाँ पे किस में, दोनों कॉस में है ना। तो हम इसको साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। देखो जैसे कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए कॉसेक थीटा है तो 1/sin थीटा होता है कॉसेक बराबर, तो हम कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट है, अब कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/, क्या होता है कॉट का, 10 होता है, लेकिन 10 की आवश्यकता नहीं, हमें कॉस साइन की जरूरत है। तो एक सूत्र आपने और पढ़ा है कि कॉट बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ स्क्वायर नहीं है, अभी बाद में लगाएंगे, कॉस थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा। देखो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बटे साइन, ऐसे याद रख सकते हैं। हाँ, और इसके पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा है ना। अब आगे देखो, दोनों के हर एक जैसे है कि अलग अलग है, एक जैसे है दोनों के हर, है ना। तो एक बार लिख देते हैं इसको अपन, साइन थीटा, और ऊपर देखिए 1 माइनस क्या लिखा है, कॉस थीटा, और पूरे के ऊपर वर्ग लगा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, वर्ग को ओपन करते हैं, कोष्टक को खोलते हैं, तो अलग अलग वर्ग लग जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर भी वर्ग लग जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। वर्ग हमने इसको भी दे दिया और इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग दे दिया कोष्टक खोल गया। तो अब यहाँ पर सर्वसमय की आवश्यकता पड़ेगी। कौन सी सर्वसमय की आवश्यकता पड़ेगी, आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पर जो किया है हमें वो लिखना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या किया है, कॉसेक थीटा बराबर 1/, कितना होता है, साइन थीटा। एक इसका प्रयोग किया है हमने, और दूसरा किसका प्रयोग किया है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इन दो सर्वसमीकरणों का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। अब देखिए ये तो आ गया होगा, आंसर के लगभग करीब पहुंच चुके हैं हम। अब ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर को ओपन करते हैं तो मतलब 2 है, तो इसको कितनी बार लिखना चाहिए, 2 बार लिखना चाहिए। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। अब आप यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन हमें मान किसका चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का। तो जो कॉस थीटा था उसको उधर भेजना पड़ेगा, तो वो सर्वसमीकरण आपके पास लिखी हुई भी है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताइए। पहले हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है, कॉस को उधर भेजेंगे तो बन जाएगा ये सूत्र। अब देखो यहाँ पे वर्ग है, तो क्या मैं यहाँ वर्ग लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, एक का वर्ग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि देखो यहाँ a का वर्ग बन गया और ये b का वर्ग, तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b, ये होता है। तो यहाँ से देखो यहाँ पर आ जाएगा, आगे कर लेते हैं हम, ये सर्वसमीकरण यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ऊपर देखो ओपन कर देते स्क्वायर को, ठीक है। यहाँ 2 लिखा है, मतलब इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। तो हम इसको 2 बार लिख देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, 2 बार लिख दिया। वर्ग था, वर्ग खोल दिया, तो इसको हमने 2 बार लिख दिया। अब इसके बाद देखो नीचे कितना लिखा है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखना
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट है बराबर में ए प्लस बी ए मान, मतलब यहाँ पे एक बार प्लस लिखना है और एक बार माइनस लिख देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है सवाल में? नहीं है कोई दिक्कत? हाँ अब पहुंच ही गए अपन, समझ गए होंगे तुम, है ना? क्या करना है यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा लास्ट में? यहाँ क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा और बटे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। और देखो आ गया, और यही है हमारा क्या RHS, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से सवाल किए जाते हैं। तो इस तरह से होता है अपने ये सवाल सिद्ध। कोई दिक्कत है इस सवाल में? नहीं है आपको शायद ऐसा कोई लगता है? बस सर्वसम्मति याद होनी चाहिए, इस तरह सवाल बन जाते हैं। एक बार समझना हो तो फिर से देख लो। कॉसेक थीटा को हमने लिखा 1/sin होता है, 1/sin थीटा लिख दिया। कॉट थीटा बराबर क्या होता है cos बटे sin, हमने cos बटे sin लिख दिया। फिर एक जैसा है हर एलसीएम sin थीटा क्या 1 माइनस cos थीटा। उसके बाद जो स्क्वायर दोनों में लगा हुआ है तो हमने कोष्टक खोल दिया, तो एक बार ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और एक बार नीचे स्क्वायर लग जाएगा। उसके बाद यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा है हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा हम यहाँ पे उसका भी कारण लिख देते हैं। हम जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा है वो बराबर होता है किसके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद में यहाँ से एक का वर्ग होता है, नहीं होता, एक का वर्ग और तो बराबर होता है, एक को हम एक का वर्ग लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस लिख दिया एक बार माइनस लिख दिया। यहाँ पे वर्ग था तो दोनों को अलग अलग ओपन कर दिया, तो माइनस से ये कैंसिल हो गया और यहाँ बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर RHS। ये हमारा सवाल हो गया प्रूव्ड।